हेलो फ्रेंड्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा था। अब हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं। इसको मैंने टीपीटीआर से डिनोट किया है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो बेटा ट्रेड पेबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब नेट क्रेडिट परचेजेस होती हैं। ट्रेड पेबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब क्रेडिट परचेजेस होती है। तो बेटा नेट परचेजेस आप पहले कैलकुलेट करोगे तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करोगे, जिसको हम परचेज आउटपुट भी बोलते हैं, तो आपके पास नेट परचेज आ जाएगी। जब आप नेट परचेजेस में से नेट कैश परचेजेस हटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगी? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है बेटा, ट्रेड पेबल्स को हम बिल्स पेबल और क्रेडिटर से डिनोट करते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जब आप ओपनिंग ट्रेड पेबल्स के अंदर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। बेटा जैसे आपके पास वहाँ पे कलेक्शन पीरियड होता था, एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे आपके पास एवरेज पेमेंट पीरियड होता है। अगर आपको डेज में चाहिए तो 365, आपको मंथ्स में चाहिए तो 12 और वीक्स में चाहिए तो 52। डिवाइड कर दोगे आप टीपीटीआर से, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फिर बेटा एक और रेशियो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है ताकि सारे के सारे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो खत्म हो जाए। दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये कैसे निकलेगा? जब आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दोगे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम नेट सेल्स बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? जब आप करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को डिडक्ट कर देंगे। करंट असेट्स हम कर चुके हैं बेटा, और करंट लायबिलिटीज भी हम कर चुके हैं। ये कैसे कैलकुलेट होती है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा एक क्वेश्चन है आपका, इलस्ट्रेशन 80, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियोज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है बेटा, डायरेक्टली आपको क्रेडिट परचेज दे रखी है। परचेज रिटर्न दे रखा आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में जो परचेज रिटर्न है वो 20,000 का है, तो आप नेट क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न करके निकाल लोगे। फिर आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल और क्लोजिंग बिल्स पेबल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले बेटा आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी बेटा? जब आप क्रेडिट परचेज में से क्रेडिट परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे तो बेटा क्रेडिट परचेज डायरेक्टली गिवन है 6,20,000, उसमें से क्रेडिट परचेज रिटर्न 20,000 का लेस कर देंगे तो हमारे पास 6 लाख आ जाएगा। बेटा एवरेज ट्रेड पेबल्स का वैसे आपका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2। अब इस फॉर्मूले को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी, ये तो हो गए ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, और फिर लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी, तो ये हो गए बेटा आपके क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। मैंने सारे सबकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने सारी पुट कर दी, डिवाइड बाय 2 कर दिए। तो मेरे पास जो है आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स जो है वो निकल के आ जाएगा बेटा 1,50,000। अब आप टीपीटीआर कैसे निकालेंगे? आपके पास नेट क्रेडिट परचेज आ चुकी है और एवरेज ट्रेड पेबल्स आ चुके हैं, तो आपका 4 टाइम्स आ गया। अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 365 डिवाइड बाय 4, तो आएगा आपका 91.25। इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे? 92 डेज। बेटा इसमें वो फंडा नहीं होता कि आपका 0.5 होगा तभी राउंड ऑफ होगा। अगर पूरे नंबर ऑफ डेज के बाद कितना भी फ्रैक्शन डेज का आ रहा हो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और नेक्स्ट डे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, नाउ हम करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन। बेटा ये आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन है। बेटा आपको क्या क्या गिवन है देख लीजिए, क्या आइटम्स आपको गिवन है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा 1,30,000 का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा आपको 3,80,000 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न दे रखा, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, आपको दे रखा 10,000। आपको लिक्विड एसेट्स दे रखे 1,40,000, करेंट लायबिलिटीज दे रखी 1,05,000 और इन्वेंट्री दे रखा है 90,000। तो बेटा कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपके पास रेवेन्यूज़ आ जाएंगे, और रेवेन्यूज़ में से आप रिटर्न्स को लेस करोगे तो आपके पास नेट सेल्स या फिर नेट रेवेन्यूज़ आ जाएंगे। वही हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है। और डिवाइड करना आपको वर्किंग कैपिटल से, तो वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। तो आप जब लिक्विड एसेट्स के अंदर
इन्वेंट्रीज को ऐड करेंगे तो आपके पास करंट असेट्स आएगा, क्योंकि हम ये बोलते हैं जब करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज को हटा दिया जाता है तो वो लिक्विड असेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं बेटा कि जब आप लिक्विड असेट्स के अंदर इन्वेंट्री जोड़ोगे तो करंट असेट्स भी आएगा। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज़ आपको 1,05,000 दे रखी है। देखिए कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले बेटा आप टोटल सेल्स कैलकुलेट करोगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड कर देंगे तो 1,30,000 प्लस 3,80,000 5,10,000 आ जाएगा। नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे, जो आपने ऊपर सेल्स निकाली है उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस कर देना, तो आपके पास 5 लाख की नेट सेल्स आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स पहले आपको निकालनी पड़ेगी, मैंने बताया था लिक्विड असेट्स को इन्वेंट्री के साथ ऐड करो तो आपके पास करंट असेट्स आ जाएगी 2,30,000। वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी आपको डायरेक्टली गिवन है और वर्किंग कैपिटल फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका 2,30,000 में से आपने करंट लायबिलिटी 1,05,000 हटा दी तो आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 1,25,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट सेल्स को आप वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ओके।